1:30 सिर्फ डीडी उर्दू पर। जापान के कामयाब दौरे के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी पहुंचे पापुआ न्यू गिनी। हिंद बहरुल काहिल जज़ाइर ताउन के फोरम के तीसरे सरबराह इजलास की करेंगे मुश्तरका मेजबानी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने की G7 सरबराह इजलास में एक पुरअमन मुस्तहकम और खुशहाल दुनिया की जानिब मौजू पर मुनक़िद सेशन में शिरकत। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भी वर्किंग सेशन में लिया हिस्सा। दुनिया भर के रहनुमाओं का आलमी चैलेंजों से निमटने के तरीक़ों पर गौर ख़ौज़। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के दौरे गुजरात का दूसरा दिन। अमित शाह ने अहमदाबाद के चांदखेड़ा में GSRTC की 320 नई बसों को दिखाई हरी झंडी। गांधीनगर में अमूल की जदीद तरीन हयातियाती जांच लेबोरेटरी का भी किया इफ्तिताह। G20 की माहौलियात और मौसमियाती इस्तेहकाम वर्किंग ग्रुप की तीसरी मीटिंग मुंबई में जारी। एक ज़िमनी तकरीब में वजीर आला एकनाथ शिंदे ने जुहू बीच क्लीन अप मुहिम में लिया हिस्सा, जबकि चेन्नई में तमिलनाडु के वजीर सेहत और वजीर माहौलियात की G20 बीच क्लीन अप मुहिम में शिरकत। दिल्ली बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल हुकूमत पर लगाए संगीन इल्जामात। कौमी राजधानी के तमाम अरकान पार्लियामेंट ने वजीर आला अरविंद केजरीवाल को बताया बदउनवान लीडर। मीनाक्षी लेखी ने कहा करप्शन के सबूत मिटाने के लिए किए जा रहे हैं अफसरान के तबादले। 2000 रुपए के नोट के हवाले से सोशल मीडिया पर मुबैना गलत मालूमात के दरमियान SBI की वजाहत। 20,000 रुपए तक 2000 के नोट बगैर किसी पर्ची के बदले जा सकते हैं। नोट बदलने के लिए आधार कार्ड जैसी शनाख्त जमा कराने की खबरों को बताया गुमराह कुन। और इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर सिटी ने प्रीमियर लीग का जीता खिताब। पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर मौजूद आर्सेनल की शिकस्त के बाद सिटी को मिला खिताब। देर रात खेले गए मैच में नॉटिंघम फॉरेस्ट ने आर्सेनल को 1-0 से दी शिकस्त। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जापान का दौरा मुकम्मल करने के बाद पापुआ न्यू गिनी पहुंच गए हैं। ये किसी भारतीय वजीर आजम का पापुआ न्यू गिनी का पहला दौरा होगा। वजीर आजम पापुआ न्यू गिनी के वजीर आजम जेम्स मारापे के साथ पोर्ट मॉरिसबी में हिंद बहरुल काहिल जज़ाइर ताउन फोरम के तीसरे सरबराह इजलास की मुश्तरका मेजबानी करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पापुआ न्यू गिनी में हिंद बहरुल काहिल खित्ता-ए ताउन फोरम के तीसरे सरबराह इजलास की मुश्तरका मेजबानी करेंगे। पेश है इस सिलसिले में ये मज़ीद तफसीलात। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपने 3 मुल्की दौरे के दौरान दूसरे मरहले में पापुआ न्यू गिनी पहुंचेंगे। ये किसी हिंदुस्तानी वजीर आजम का पापुआ न्यू गिनी का पहला दौरा होगा। हिंदुस्तान ने अप्रैल 1996 में पोर्ट मॉरिसबी में अपना हाई कमीशन खोला था। उससे पहले पापुआ न्यू गिनी के साथ सुआई और कुआलालंपुर के जरिए सिफारती ताल्लुकात कायम किए गए थे। पापुआ न्यू गिनी ने अक्टूबर 2006 में नई दिल्ली में अपना सिफारती मिशन कायम किया। दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात हैं और दौलत मुश्तरका, नावाबस्ता तहरीक और अक़वाम मुत्तहिदा जैसे बैनुल अक़वामी फोरम्स पर
दोनों करीबी काम कर रहे हैं। थीम होगा डेवलपमेंट, वही है हमारा डेवलपमेंट पार्टनरशिप इन देशों के साथ, ताकि ये लोगों हैं काफी कॉलोनियलिज्म से वेरी समीप में, रिसेंटली दे केम आउट ऑफ दे वर व्हाट के अंडर कॉलोनियलिज्म। सो इट इज हमारा ड्यूटी है कि हमारे ये कंट्री को अच्छी तरह उनको आगे बढ़ाए, और हमारा डेवलपमेंट, हमारा द वे हमारा 1.4 बिलियन को we brought out of them into a development mode and able to provide sustenance, and we are able to march to become the 5th largest economy now, and हम आगे और 10-12 साल में हम तो 3rd largest economy बनने वाले। देखिए हमारा देश, we are in that positive, ये आशा, ये होप, उम्मीद उनको देना है ताकि वो भी ऐसा आगे बढ़े, और उनका टूल्स हम दे रहे हैं कैपेसिटी बिल्डिंग ताकि वो बढ़े। वजीर आजम मोदी पापुआ न्यू गिनी के वजीर आजम जेम्स मारापे के साथ पोर्ट मॉर्सबी में हिंद बहरुल काहिल जज़ाइर ताउन के फोरम के तीसरे सरबराही इजलास की मुश्तरका मेजबानी करेंगे। 2014 में तश्कील पाने वाले इस फोरम में हिंदुस्तान और बहरुल काहिल के 14 जज़ाइर शामिल हैं। अपने दौरे के दौरान वजीर आजम मोदी पापुआ न्यू गिनी, फिजी और न्यूजीलैंड के वजीर आजम के साथ 2 तरफा मुलाकातें भी करेंगे। वो हिंदुस्तानी कम्युनिटी के अरकान से भी मुलाकात करेंगे। फिपिक के तीसरे समिट का आयोजन यहां पापुआ न्यू गिनी में हो रहा है। आप देख सकते हैं जिस तरह हिंद महासागर और प्रशांत महासागर की लहरें आपस में मिलती हैं, उसी तरह आशा है कि भारत और पैसिफिक आइलैंड्स आपस में मिलकर सहयोग और विकास की नई परिभाषा लिखेंगे। मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन आनंद कुमार, बिब्लेंदु पांडे और हुकुम सिंह के साथ मैं शुभेंदु घोष, डीडी न्यूज के लिए पोर्ट मॉरिसबी में। वजीर आजम नरेंद्र मोदी पापुआ न्यू गिनी के दौरे पर आज शाम पोर्ट मॉरिसबी में होंगे। पापुआ न्यू गिनी यूनिवर्सिटी पोर्ट मॉरिसबी में भारत के ताउन से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मरकज कायम किया गया है, जो नौजवानों को हुनरमंद बनाने और पेशेवर बनाने में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। पेश है इसके ताल्लुक से ये खुसूसी रिपोर्ट। डेवलपमेंट पार्टनरशिप भारत और पापुआ न्यू गिनी के संबंधों की आधारशिला कही जा सकती है। एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण होगा सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एक बहुत स्पेशलाइज्ड सेंटर है जो यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ पापुआ न्यू गिनिया में बनाया गया है। ये जो सेंटर है ये भारत की मदद से बनाया गया है और एक बहुत खास अहम एक रोल अदा कर रहा है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी CEIT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की महारतों की तरबियत और तरक्की के लिए एक अहम इदारा है, जिसे हुकूमत हिंद ने पापुआ न्यू गिनी की हुकूमत के तरफ से फंड फराहम किया है। ये पापुआ न्यू गिनी यूनिवर्सिटी और इंडिया में सेंटर फॉर एडवांस्ड कंप्यूटिंग डेवलपमेंट के ताउन से चलाया जाता है। This center established in I think the preparatory work and signing of the MOU for this center took place in 2016. From 2016 on to 2019, we did the preparatory work with the government of India together with the government of PNG. CDEC was the implementing agency on behalf of the government of India, while UPNG was appointed as implementing agency on behalf of the government of Papua New Guinea. That's how we got engaged in this project. CEIT पापुआ न्यू गिनी और हिंदुस्तान की हुकूमत की एक पहल है ताकि हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत और पेशेवर अफराद की एक खेप तैयार की जा सके। ये पापुआ न्यू गिनी में सरमायाकारी को भी राग़िब करेगा और सॉफ्टवेयर की बरामदात के जरिए आमदनी पैदा करेगा। ये मरकज जजीरे की कौम के नौजवानों के मुस्तकबिल की तश्कील में अहम किरदार अदा करेगा। This is a Center for Excellence in IT. Okay, it's a project funded and supported by the Indian government and of course Papua New Guinea government. It's a bilateral friendship and it was very big project. Okay, it started by constructing this place and of course sending us Papua New Guineans, about 6 of us, okay, to study in India, in Pune, SIDAC. Privilege for this, for Papua New Guinea to have this friendship. Relationship between India and PNG is very important to us. It gives us the opportunities for
for students to learn IT and in various fields. भारत और पापुआ न्यू गिनी ने पोर्ट मॉरिसबी में यूनिवर्सिटी ऑफ पापुआ न्यू गिनी में CEIT के क़याम के लिए 2016 में एक मुफाहमत नामे पर दस्तखत किए थे। आज ये इदारा भारत की सलाहियत साजी के इक़दाम की एक रोशन मिसाल के तौर पर खड़ा है। शुभेंदु घोष की रिपोर्ट, DD न्यूज़। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस वक्त पापुआ न्यू गिनी पहुंच गए हैं और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। इस वक्त वो पोर्ट मोरेबी में मौजूद हैं। आपको हम यहां बता देते हैं कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अभी थोड़ी ही देर पहले पापुआ न्यू गिनी पहुंचे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पापुआ न्यू गिनी में हिंद बहरुल काहिल देख रहे हैं सीधी ये तस्वीरें पोर्ट मोरेबी से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पापुआ न्यू गिनी पहुंचे हैं अपने जापान दौरे के बाद और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पहले वज़ीर आज़म हैं जो पापुआ न्यू गिनी पहुंचे हैं। हिंद बहरुल काहिल जज़ायर ताउन के फोरम के तीसरे सरबराह इजलास की मुश्तरका मेज़बानी करने के लिए पहुंचे हैं और गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया गया। कल वज़ीर आज़म जापान में थे और अपने जापान दौरे के बाद अभी चंद लम्हों पहले ही पापुआ न्यू गिनी पहुंचे हैं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। और बता दें कि किसी भारतीय वज़ीर आज़म का पापुआ न्यू गिनी के लिए ये पहला दौरा है।
तो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस वक्त पापुआ न्यू गिनी पहुंच चुके हैं। गार्ड ऑफ ऑनर और नेशनल एंथम के साथ उनका इस्तकबाल किया गया। अभी आपने देखा। आपको बता दें कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म पहले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हैं जो पापुआ न्यू गिनी के दौरे पर हैं और ये पहला दौरा होगा किसी भी भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का अफ्रीकी मुल्क पापुआ न्यू गिनी में। आपको बता दें कि भारत ने 1996 में सिफारती हाई कमीशन का क़याम किया था। भारत और पापुआ न्यू गिनी के माबैन भी गहरे मरासिम हैं और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी ही देर पहले पापुआ न्यू गिनी पहुंचे हैं और वहां उनका इस्तकबाल किया गया। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भारत और पापुआ न्यू गिनी के बीच में गहरे मरासिम हैं और कई अहम मुद्दों पर बातचीत की जाएगी ताकि जो मरासिम हैं पापुआ न्यू गिनी और भारत के बीच उन्हें मज़ीद गहरा किया जा सके। कुछ ऐसे मुद्दे होंगे जिन पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बातचीत करेंगे। तो अफ्रीकी मुल्क पापुआ न्यू गिनी में आपको एक बार फिर बता दें कि भारत ने 1996 में सिफारती हाई कमीशन कायम किया था और पापुआ न्यू गिनी और भारत के बीच गहरे मरासिम हैं और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी ही देर पहले वहां पहुंचे हैं। कई अहम मुद्दों पर बातचीत की जाएगी। फिलहाल बुलेटिन की जानिब लौटते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के पापुआ न्यू गिनी दौरे के ताल्लुक से भारतीय बिरादरी में जोशो खरोश का माहौल है और उनसे जो बातचीत की गई है आइए देखते हैं। We are very excited about the visit of PM Narendra Modi. A visit of a leader like him, it serves to acknowledge the importance India places on India-PNG relationship. I'm sure it would bring a lot of benefits to both the countries. I'm also very sanguine that all the experiments and all the efforts which have gone into making India the digitized India that we see today and the progress it has made over the last 10 years will also add on to what happens in PNG. It's a matter of pride that Indian Prime Minister Mr. Narendra Modi is visiting PNG. PNG and India are similar in many ways. They both are democratic nations. They have diversity of culture. They have many languages. And India being a world leader in digitization can help PNG in sustaining democracy. It can accelerate the whole process of technology, digitization, and we look forward to more in increased partnership between PNG and India. पापुआ न्यू गिनी के दौरे से कबल वज़ीर-ए-आज़म ने हिरोशिमा में कई आलमी रहनुमाओं से दो तरफा बातचीत की। वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात पर जोर दिया कि भारत का हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि किसी भी कशीदगी, किसी भी तनाज़े को बातचीत के जरिए पुरअमन तरीके से हल किया जाना चाहिए। पेश है हमारे नुमाइंदे अमृतपाल सिंह की ये ख़ुसूसी रिपोर्ट। 3 देशों के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री की जापान विजिट की ये लेग आज समाप्त हुई। प्रधानमंत्री ने हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन में शिरकत करते हुए इस बात पर जोर दिया कि ग्लोबल साउथ की नीड्स, उनकी समस्याएं, उनकी कंसर्न्स, उनकी एस्पिरेशंस को ग्लोबल एजेंडा का हिस्सा बनाना बहुत जरूरी है। वहीं विश्व नेताओं के साथ अपनी बायलैटरल मुलाकातों के दौरान प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि भारत वो सब करेगा जो एक पीसफुल, स्टेबल और प्रॉस्परस दुनिया के लिए जरूरी है। कैमरामैन के राणा के साथ अमृतपाल सिंह, डीडी न्यूज, हिरोशिमा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और दीगर आलमी रहनुमाओं ने जापान के हिरोशिमा में मुनक़िदा G7 सरबराही इजलास में एक पुरअमन, मुस्तहकम और खुशहाल दुनिया की तरफ सेशन में शिरकत की। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भी वर्किंग सेशन में शिरकत की। सेशन में उनकी हाजिरी ने रूस यूक्रेन तनाज़े पर तवज्जो मरकूज की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनक के दरमियान हिरोशिमा में दो तरफा बातचीत हुई। दोनों रहनुमाओं ने तिजारत, सरमायाकारी, साइंस और टेक्नोलॉजी, आला तालीम वगैरह जैसे कई अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया।
इसके अलावा आज हिरोशिमा में भारत और ब्राजील के दरमियान दो तरफा बातचीत भी हुई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और ब्राजील के सदर लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा ने मुख्तलिफ अहम उमूर पर बातचीत की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और दीगर आलमी रहनुमाओं ने G7 सरबराह इजलास के अलावा हिरोशिमा पीस मेमोरियल में एटमी हमले में हलाक हुए लोगों को खराज अक़ीदत पेश किया। इस दौरान तमाम आलमी रहनुमाओं ने ग्रुप तस्वीर भी खिंचवाई। और कुछ और खबरों की जानिब लौटते हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह गुजरात के दौरे पर हैं। आज गुजरात दौरे के दूसरे दिन मरकजी वजीर दाखिला और ताउन अमित शाह ने गांधीनगर में अमूल फेड डेयरी के लिए एक जदीद हयातियाती जांच लेबोरेटरी का इफ्तिताह किया। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने अहमदाबाद में स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की 320 बसों को हरी झंडी दिखाई। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने अहमदाबाद के परमेश्वर मंदिर में पूजा की। और अहमदाबाद में मुनक़िद मोदी समाज की कौमी जनरल कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि पहली बार इतने गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स मुल्क का वज़ीर आज़म बना है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने तकरीबन 13 करोड़ लोगों को गैस सिलेंडर, 10 करोड़ लोगों को बैतुल खला, 3 करोड़ लोगों को घर, 5 लाख से 70 करोड़ लोगों को सेहत की खदमात मुफ्त में फराहम की हैं। उन्होंने कहा कि 2.5 साल तक 80 करोड़ लोगों को हर माह 5 किलोग्राम खुराक मुफ्त फराहम करने का वज़ीर आज़म ने काम किया। केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में रिजर्वेशन नहीं था। रिजर्वेशन लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। नीट की एग्जाम में रिजर्वेशन नहीं था, वो रिजर्वेशन लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। ओबीसी के युवा उद्योजकों के लिए एक वेंचर कैपिटल फंड बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और ओबीसी की सूची में संशोधन की भी बार संशोधन की शुरुआत भी भारतीय जनता पार्टी ने की। आज तक कांग्रेस लगभग 56 साल तक देश में शासन पर रही, परंतु कभी भी ओबीसी समाज के सम्मान के लिए एक भी काम नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी ने 9 साल में अनगिनत चीजें ऐसी कर दी जिसे ओबीसी समाज को उठकर खड़ा होकर अपना मजबूत स्थान प्राप्त करने में कोई बाधा न रहे। ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। बीजेपी के सीनियर लीडरों ने आज मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रमेश वधूरी ने इसरार किया कि दिल्ली मुल्क की नुमाइंदगी करती है। उन्होंने कहा कि ऑर्डिनेंस की मुखालफत के लिए अराकीन पार्लियामेंट को मुतहरिक किया जा रहा है। दिल्ली की जो स्थिति है हास्यास्पद स्थिति, और दिल्ली देश को रिप्रेजेंट करता है, दिल्ली देश की राजधानी है। देश विदेश में भी दिल्ली का ही परसेप्शन जाता है कि भारत की क्या स्थिति है, लेकिन इस लोकतंत्र का किस प्रकार से भद्दा मजाक उड़ाया जा रहा है। नीतीश कुमार जी राज्यसभा में
कहते हैं विरोध बिल करने के लिए नेतृत्व करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा हर्षवर्धन ने कहा कि मैं 20 साल से दिल्ली असेंबली में हूं, एक दूसरे का एहतराम करता था, अफसरान पर कभी भी लड़ाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि अफसरान के साथ बदतमीजी ना करें। उन्होंने मजीद कहा कि अरविंद केजरीवाल के दौरे हुकूमत में 8 सीनियर अफसरान ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से शिकायत की है। 20 साल को मैंने बहुत अच्छी तरह से खंगाल के देखा, लेकिन 20 साल में एक भी इंसिडेंट ऐसा याद नहीं आता जब किसी मुख्यमंत्री या सरकार के मंत्री और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर्स रहे हैं समय समय पर, उनके बीच में किसी भी प्रकार की इस स्तर की कोई बातचीत, एक दूसरे के प्रति म्यूचुअल रिस्पेक्ट होता था, म्यूचुअली चीजें डिस्कस होती थी और आपस में 1 मिनट के अंदर कंसेंसस बन जाता था। और अभी अखबारों में क्या खबर पढ़ने को आ रही है, आज दिल्ली के प्रमुख अखबार में अभी पढ़ा कि 8 बड़े ऑफिसर्स ने जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर को लिख के दिया कि किस प्रकार का उनके साथ व्यवहार हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा मनोज तिवारी ने दिल्ली के वजीर आला को हदफ तनकीद बनाया। मनोज तिवारी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल करप्शन की फहरिस्त लेकर आए थे, लेकिन आज अरविंद केजरीवाल ने अचानक तमाम बदुनमानों को गले लगाना शुरू कर दिया है। उन्होंने एक अपनी छवि एक साधारण आदमी की बनाने की कोशिश की और ये शो करने की कोशिश की कि मैं एक नई राजनीति लेकर के आ रहा हूं और भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा विरोधी अब मैं खड़ा हो रहा हूं। इसके बाद उन्होंने बहुत सारे ऐसे नाम दिए जो नाम ये कह के दिए गए अरविंद केजरीवाल द्वारा कि ये देश के भ्रष्टाचारी हैं। तो अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार की प्रतिमूर्ति मानते थे और अचानक वो व्यक्ति इन सभी लोगों से गलबहियां करने लगे। तो नाज़रीन, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें। आदाब।